अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो स्टार्ट किया हुआ है और हमने इसमें एक दो लेक्चर जो हैं वो भी देख लिए हुए हैं। तो आज हम जो है ज़रा डेटाबेस की बेसिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं ताकि हमें जो है जो कुछ कन्फ्यूजन डेटाबेस से रेलिवेंट जो है वो हमारी कुछ हद तक जो है क्लियर हो जाए। इसके लिए हम जो है आज ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास जो है डेटाबेस के बेसिक्स के अंदर जो है डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फ़र्क है, टेबल और क्यूरी में क्या फ़र्क है और फॉर्म और रिपोर्ट में जो है वो क्या फ़र्क है। तो हम वन बाई वन इसे ज़रा देख लेते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। डाटा की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, इसको हम डाटा कह लेते हैं। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये है कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहलाती है। इसके लिए हमने जो एक लेक्चर मैंने अपनी यहाँ पे डिटेल के अंदर जो है वो शामिल किया हुआ है। ये मेरा जो है वो स्टार्ट में कोई लेक्चर था तो उसकी मैंने जो है वो आपको लिंक यहाँ पे दे दिया हुआ है। आप इसकी जो है अगर डिटेल से अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं तो आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है हमने कुछ टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए और हमने उन टेस्ट को जो है वो चेक कर लिया रैंडमली। हमने जिस तरह हमें वो रिसीव हुए थे हमने उसी तरह उन्हें चेक कर लिया। तो हमारे पास जो है उनकी जो नंबर्स की लिस्ट है सारी की सारी जो है वो हमारे पास जो है वो डाटा की फॉर्म है, क्योंकि ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अब हम इन्हें प्रोसेस जो है फॉर्म कैसे बना सकते हैं, इसे इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम उनकी तरतीब लगा लें, उनके ऊपर जो है सॉर्टिंग कर लें। तो सॉर्टिंग करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास जो है सबसे जो कम मार्क्स वाला है वो सबसे नीचे आ जाएगा और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला जो हमारे पास वो सबसे ऊपर आ जाएगा। हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो इसकी जो है वो सॉर्टिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास अब ये प्रोसेस फॉर्म होगी तो हम इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन यानी कि इसको जो है हम फिर कह सकते हैं हमारे पास हमारे लिए इन्फॉर्मेशन बन गई हुई है। या आप ये काम करें, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उन सब के मार्क्स जमा करके जो है आप उनके नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट्स हैं उस पर डिवाइड कर लें, हमारे पास एवरेज निकल आएगी। तो इससे भी आप इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़र्क आ गया डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान जो है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या फ़र्क है। डाटाबेस जो है हमारे पास हम इसे कहते हैं लॉजिकली रिलेटेड डाटा जो है हमारे पास, इसको हम डाटाबेस कह लेते हैं। अब लॉजिकली रिलेटेड से मुराद ये है कि आपके पास फ़र्ज़ कर लें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह हम स्टूडेंट्स की चलें बात कर लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स की जो है वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें उसका जो है वो नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है और इसी तरह से हमारे पास कोई CNIC नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स की कुछ एडमिशन इन्फॉर्मेशन है, एडमिशन के अंदर उसका जो है वो कितने मार्क्स हैं, उसका जो मेरिट लिस्ट बनी है वो क्या है। इसी तरह हमारे पास उसका फ़र्ज़ कर लें कुछ अटेंडेंस की जो है वो इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं, अगर हम इन्हें लॉजिकली रिलेट कर दें। अब लॉजिकली रिलेट करने से मुराद क्या है कि हम इनके दरमियान डाटाबेस के अंदर रिलेशनशिप कायम कर देंगे। तो जैसे हम इनके दरमियान रिलेशनशिप कायम करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हम इससे फिर जो है बहुत जो है वो बेहतर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास एडमिशन फाइल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि ये जो स्टूडेंट्स है ये किस जो है वो प्रोग्राम के अंदर जो है वो रजिस्टर हुआ है। इसी तरह जो है हमारे पास जो अटेंडेंस है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि इसकी अटेंडेंस इस मंथ की कितनी है। और इसी तरह से जो है हमारे पास स्टूडेंट्स की जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। लेट्स से मैं यहाँ पे जो है एक बात करनी चाह रहा हूँ, एक जो है क्वेश्चन राइज करना चाह रहा हूँ इस तरह का, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन इस तरह की चाहिए। मिसाल के तौर पे हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टूडेंट्स की चाहिए जिनके अटेंडेंस जो है वो 80% है और उसके अलावा जो है उन्होंने जो एडमिशन लिया था उस टाइम उनका जो मेरिट था वो 70% से ज़्यादा था। तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को जो है वो लेट्स से शिफ्ट करना चाह रहे हैं किसी A ग्रेड के अंदर, जो है कोई A सेक्शन के अंदर शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम जो है वो जो क्वेरी डिज़ाइन करेंगे उसमें क्या होगा, हमारे पास ये फाइल सारी अलग अलग हैं, लेकिन चूंकि मैंने बताया डाटाबेस के अंदर ये आपस में लिंक होती हैं। लिंक जो है उनको हम रिलेशनशिप भी यहाँ पे कहते हैं, इसीलिए हम अक्सर डाटाबेस को रिलेशनल डाटाबेस भी कहते हैं। तो इसके अंदर फिर क्या होगा कि ये जो हमारी फाइल्स आपस में लॉजिकली लिंक होंगी, यानी फाइल अलग अलग होंगी लेकिन हमने उन्हें किसी तरीके से लिंक कर दिया होगा। वो तरीका क्या होता है हम उससे जो है डिटेल से समझेंगे। तो हमने उन्हें लिंक कर दिया होता था, हम लिंक करके फिर इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकते हैं जो डिफरेंट फाइल्स के अंदर पड़ी होती है। जिस तरह मैंने बात की है कि हमने जो है वो अटेंडेंस की फाइल अलग है, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है और हमारे पास जो है स्टूडेंट की जो एडमिशन की फाइल है वो अलग है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो हम इन दोनों फाइल्स को जो है डाटाबेस के अंदर लिंक किया होता है। तो हम इनको लिंक करने के बाद जो है इनसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है निकाल सकते हैं। जिस तरह मैंने बात की थी कि हमें उन स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनकी अटेंडेंस जो है वो 80% है और उन्होंने जो है वो अपने प्रीवियस एग्जाम के अंदर या उनके मेरिट के अंदर जो थे वो 70% से ऊपर मार्क्स थे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप डाटाबेस से जो है वो फिर फाइंड कर सकते हैं। तो डेटाबेस की फिर वही डेफिनेशन हो जाएगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, लॉजिकली रिलेटेड डाटा जो होता है हम उसे डेटाबेस कह लेते हैं। या रेंज फॉर्म में भी कई दफ़ा हम कहते हैं रेंज फॉर्म में डाटा होता है हमारे पास और लॉजिकली लिंक्ड होता है डाटा, उसको हम डेटाबेस कह लेते हैं। अब इसके बाद DBMS जो है ये क्या है, ये वो सारा स्ट्रक्चर है या वो जो सारा सॉफ्टवेयर है
जो आपको ये सारे काम करने में हेल्प आउट करता है। इन कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस को जो है स्टोर करने के लिए, इसमें डाटा इंसर्ट करने के लिए, इसमें जो है वो क्वेश्चन इससे करने के लिए, जिसे हम क्यूरीज कहते हैं, हम आगे जाके इस पर भी बात करते हैं। और इसी तरह से जो है इसको जो है वो बेहतर तरीके से अरेंज करने के लिए, फास्ट तरीके से जो है इससे रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है, हम इसे सॉफ्टवेयर भी कह लेते हैं और कई दफ़ा सेटअप सॉफ्टवेयर भी कह लेते हैं। तो वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसे हम कहते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जिस तरह हमारे पास एक एग्जाम्पल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये असल में हमारा DBMS है। तो इसके अंदर डेटाबेस भी ज़ाहिर बात है, DBMS का काम ही जो है वो मेन ये है कि इसके अंदर डेटाबेस होगी और वो डेटाबेस को मैनेज करेगा। तो ये असल में आपके डेटाबेस को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। तो इस लिहाज से डेटाबेस हमारे पास जो है वो लॉजिकल रिलेटेड डाटा जो होता है हम उसे डेटाबेस कह लेते हैं, और उस सारे लॉजिकल रिलेटेड डाटा को जो है जो मैनेज कर रहा होता है। मैनेज में अब सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। इंसर्शन अगर हम बात करें, इंसर्ट कर रहा है डाटा को, जो है उसे डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, उससे जो है वो रिजल्ट फाइंड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन फाइंड कर रहा है। तो ये जो सारा काम हमें हेल्प आउट करता है ये DBMS होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें सारा काम करने में मदद देता है। इसके बाद अगर हम बात करें टेबल और क्यूरीज की बात करते हैं। टेबल और क्यूरीज के अंदर जो है हमारे पास फ़र्क क्या है। टेबल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कुछ रोज एंड कॉलम्स होती हैं। आप इन रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो है वो फिर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर कर सकते हैं। अभी हम टेबल पे जो है मजीद बात करेंगे और वहाँ पे आपकी बात ये क्लियर हो जाएगी टेबल रोज एंड कॉलम्स पर किस वाला मुश्तमिल होता है। अगर आपने थोड़ा सा पिछला लेक्चर सुना तो उसमें आपने देखा होगा कि हम किस तरह से जो है वो टेबल के कॉलम डिफाइन करते हैं और उसके बाद जब हम एंट्रीज करते हैं, डाटा एंटर करते हैं, वो डाटा सारा जाकर आपका जो है वो रोज के अंदर स्टोर हो रहा होता है। और क्यूरीज क्या होती हैं, जिस तरह हमने बात की थी कि हमारे पास फर्स्ट कर 3-4 टेबल्स हैं और हमने उनमें से यहाँ एक टेबल भी है, तो हमने उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। लेट्स से हमारे पास जो है वो एडमिशन वाला टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और हम उससे ये इन्फॉर्मेशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए जिनकी एज जो है वो 20+ है। अब इसके लिए हम जो है एक क्यूरी डिज़ाइन करेंगे और वो क्यूरी जो डिज़ाइन होती है उसके लिए हमारे पास एक जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की जो है हमारे पास एक पूरी फैसिलिटी होती है DBMS के अंदर जो है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, जिसकी मदद से हम जो है ये क्यूरीज लिखते हैं। यानी ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम क्यूरीज लिखते हैं और क्यूरीज लिखने के बाद फिर हम अपने जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स होते हैं उनको फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास फॉर्म्स और रिपोर्ट्स की जो है वो बात कर लेते हैं। फॉर्म्स बेसिकली डेटाबेस के अंदर डाटा एंटर करने के लिए हमारे पास कुछ ही कहने के वो फॉर्म्स बने होते हैं। जिस तरह अगर आप जो कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा होता जी इस साइड पे नेम है, आगे आप जो है वो नेम एंटर कर देते हैं, फील्ड हमारे पास टेक्स्ट फील्ड बनी होती है। इस तरह आपका जो है वो फर्ज कर लें CNI से पूछ लेता है, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेता है। तो एक साइड पर लेबल लगा होता है और दूसरी साइड पर हमारे पास जो है एक टेक्स्ट फील्ड होती है जिसमें वो रिक्वायर्ड डाटा हम एंटर कर देते हैं। तो फॉर्म्स के अंदर भी इसी तरह से होता है कि हम कुछ लेबल्स ऐड करते हैं और आगे टेक्स्ट फील्ड्स ऐड कर देते हैं और उनमें आप डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास क्या होती हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके क्यूरीज के अगेंस्ट जो है, या आप जो है इसे वैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि जो आप टेबल से डाटा उठा रहे होते हैं, यानी जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है रिजल्ट्स के अंदर आ रही होती है, उन सब को हम जो है वो रिपोर्ट्स कहते हैं। तो हम इन सारे ये जो चीज़ें हैं टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के ऊपर जो हम काम करेंगे। उम्मीद है आपको जो है वो बेसिक्स की समझ आ गई होगी। अब आप जो है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान भी फ़र्क कर सकेंगे, डाटाबेस और DBMS के दरमियान भी फ़र्क कर सकेंगे और आपको टेबल, क्यूरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स का भी काफ़ी हद तक जो है पता चल गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।